तो वहीं बागपत में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने मंच से संबोधन करते हुए पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद संबंधित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि अयोध्या में सदियों पुराना बाबरी ढांचा हटाया जा चुका है और भविष्य में भी वैचारिक और राजनीतिक बदलाव के साथ ऐसे मुद्दों पर कठोर निर्णय संभव है। उन्होंने ये भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने की स्थिति में विवादित संरचनाओं को लेकर नई कार्रवाई देखी जा सकती है। सभा के दौरान साध्वी प्राची ने कश्मीर के हालातों का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि कश्मीरी पंडितों ने उस समय प्रतिरोध किया होता तो घाटी की जनसंख्या संरचना अलग होती। उन्होंने केंद्र की रणनीति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति बड़े बदलाव से आ सकती है और कुछ नेताओं पर निशाना साधते हुए तीखे शब्दों का भी प्रयोग किया। साथ ही आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग उठाने वालों की कड़ी आलोचना भी की। भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्ष पूर्ण होने पर हिंदू सम्मेलन, उसमें मैं आई हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और इस कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। राम मंदिर बन गया है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। आज से बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है वो बंगाल में हो रहा है। वो कह रहे हैं कि किसी में हिम्मत नहीं है कि अगर इस निर्माण को रोक दे। देखिए, हमने जो 550 साल पुराना ढांचा था उसको हटा दिया, इसको भी धीरे से हटा देंगे। आप चिंता ना करिए, आने वाला टाइम जैसे ही सरकार बंगाल में बनेगी तो बाबरी जो बन रही वो भी हट जाएगी। देखिए, भगवान वाराही हमारे देवता हैं, अवतार हैं और वे जहाँ रहेंगे वहां पर ये समझिए आंख बंद करके कुछ भी खा सकते हैं। भगवान वाराही का चित्र जहां है वहां सनातन धर्म के मानने वाले ऋषियों की संतान है, रामकृष्ण की संतान है। वहां पर थूक मूत्र जिहादी गैंग नहीं है, इसलिए वहां निसंकोच होकर के भोजन कर लीजिए। और जनसंख्या देके हिंदू समाज के लोग जानबूझ करके अपनी जनसंख्या घटा रहे हैं। केवल ये समझ रहे हैं कि इससे तुम बहुत बड़े मालदार पैसे वाले हो जाएंगे। इन्हें ये पता होना चाहिए ये पैसा इकट्ठा करने वाले बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक में भी सनातन धर्म के थे। जब उनकी संख्या घटी वहां इनको मार दिया गया, इनके धन पर, इनकी कोठियों पर भी कब्जा, इनकी महिलाओं पर भी कब्जा हो गया। इसलिए यहाँ भी वही स्थिति ना हो, इसलिए हम लोग हिंदू समाज को जगा रहे हैं।